सलमान खान। सलमान खान के एक बॉडीगार्ड है जो कि पिछले 30 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। उनका नाम है शेरा, हम सब जानते हैं। शेरा ने पिछले कुछ टाइम में बहुत से इंटरव्यूज दिए हैं। अब यार जाहिर सी बात है, अगर सलमान खान का कोई बॉडीगार्ड है जो कि 30 साल से उनसे जुड़ा हुआ है, तो उस बॉडीगार्ड के इंटरव्यूज में 99.9% ऑफ द टाइम्स सारा कॉन्वर्जेशन सलमान खान के अराउंड ही होगा यार, जाहिर सी बात है, राइट। तो शेरा के जो इंटरव्यूज छपे हैं पिछले कुछ टाइम में, जो प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में शेरा के इंटरव्यूज आए हैं, वहां पे शेरा ने 99.9% ऑफ द जो बातें की हैं वो सलमान खान से रिलेटेड की हैं, लेकिन 0.1% ऑफ द बातें जो हुई हैं उसमें से शेरा ने बताने की कोशिश की है कि उनका एक बेटा है और उनका बेटा बॉलीवुड में लॉन्च होना चाहता है, और शेरा और उनकी फैमिली ओपन है फॉर हिज सन्स बॉलीवुड लॉन्च, राइट। शेरा ने बार बार लॉन्च वर्ड को यूज किया है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि उनकी फैमिली ओपन है शेरा के बेटे के बॉलीवुड के लॉन्च के लिए, राइट ना। जाहिर सी बात है, शेरा ने ये इंडिकेट करने की कोशिश की है, इस चीज को इंगित किया है कि कोई अगर शेरा के बेटे को लॉन्च करने के लिए तैयार है तो उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना। लुक यार, बॉलीवुड का जो जंगल है, बॉलीवुड का जो चक्रव्यूह है यार, उसको नेविगेट तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन नेविगेट बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, राइट। मुंबई का हर दूसरा लड़का, मुंबई की हर दूसरी लड़की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ हीरो, एज अ हीरोइन काम करना चाहते हैं। दिल्ली का हर तीसरा लड़का, दिल्ली की हर तीसरी लड़की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एज अ हीरो, एज अ हीरोइन काम करना चाहते हैं, और कोई क्यों ना चाहे, राइट, जाहिर सी बात है। लेकिन लॉन्च बॉलीवुड में किसका होता है, राइट। शेरा को ये समझ में होना चाहिए, जो कि उनकी समझ में होगा भी यार, सलमान ने उनको बताया भी होगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार, लॉन्च किसका होता है बॉलीवुड में। लुक, बॉलीवुड में जो लॉन्च है वो 99.9% ऑफ द टाइम्स नहीं, 100% ऑफ द टाइम्स वो लॉन्च बॉलीवुड के लोगों के लिए, राइट। 100 to 100% ऑफ द टाइम्स वो लॉन्च बॉलीवुड के लोगों के लिए है। बहुत ही रेयर ऐसी सिचुएशन होगी यार जहां पे किसी रैंक आउटसाइडर को लॉन्च मिल गया, लेकिन वो बहुत ही रेयर सिचुएशन है, वो बहुत ही रेयर सिचुएशन है। 100 ऑफ द टाइम्स जो बॉलीवुड का लॉन्च है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बॉबी जो फिल्म थी, ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म, वो एक लॉन्च फिल्म थी। कुमार गौरव की डेब्यू फिल्म लव स्टोरी, वो एक लॉन्च फिल्म थी। सनी देओल की जो डेब्यू फिल्म थी बेताब, संजय दत्त की जो डेब्यू फिल्म थी रॉकी, ऋतिक रोशन की जो डेब्यू फिल्म थी कहो ना प्यार है, वो एक लॉन्च फिल्म थी, राइट। फिल्म का अगर आप आर्ट डिजाइन देखोगे, प्रोडक्शन वैल्यू देखोगे, फिल्म के सारे फ्रेम्स देखोगे, फिल्म के पांच गाने ब्लॉकबस्टर हैं, सर्टन हीरो हीरोइंस के साथ हीरोज को वो मोमेंट दिए गए हैं जहां पे ऑडियंसेस का दिल जीत पाए, सर्टन काइंड ऑफ फिल्म, राइट, जो लॉन्च फिल्म होती है, जैसे रणबीर कपूर का लॉन्च था इन सांवरिया, राइट। वो लॉन्च फिल्में होती हैं। वो फिल्में बॉलीवुड वालों के लिए रिजर्व्ड है, जिनके माता पिता ने फिल्म लाइन में किसी तरह से कंट्रीब्यूट किया है, उनके लिए वो फिल्में रिजर्व्ड है। रैंक आउटसाइडर का तो लॉन्च होने ही नहीं वाला, कोई रास्ता ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है कि किसी रैंक आउटसाइडर का एक बॉलीवुड लॉन्च होगा। बहुत ही रेयर फिनोमिना है, 25 साल में एक बार दो बार हो गया तो हो गया, अदरवाइज वो नहीं होने वाला। शेरा ये समझ रहे हैं कि शेरा क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सलमान खान के थ्रू, तो शेरा एक सेलिब्रिटी तो है, नो डाउट अबाउट इट। बट शेरा को ये लग रहा है कि उनके बेटे को कोई लॉन्च करेगा, वो नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला है। इस चीज का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। शेरा के बेटे की एक्चुअली एक फिल्म बन रही थी जो सलमान खान फिल्म में ही बन रही थी, उसको सतीश कौशिक डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन सतीश कौशिक का देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, तो बाद में फिल्म बंद पड़ गई। और शेरा के बेटे के साथ साथ सलमान खान के विंग्स के अंडर डैनी डेंजप्पा के भी बेटे हैं, सलमान खान उनको भी ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार, सलमान खान को फिल्म्स नहीं बनानी है, सलमान खान को फिल्म्स नहीं बनानी है। सलमान खान की जो प्रोडक्शन हाउस है उसके अंतर्गत लॉन्च तो और भी लोग हुए हैं, जैसे सूरज पंचोली और अतिया शेट्टी का लॉन्च हुआ था हीरो फिल्म के साथ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अतिया शेट्टी ने मात्र 3 फिल्में की हैं। पहली फिल्म तो उन्होंने सलमान खान के साथ की, राइट, सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में, बिकॉज सुनील शेट्टी इज वेरी क्लोज टू सलमान, और उसके अलावा 2 फिल्में और अतिया शेट्टी ने की। टोटल 3 फिल्में उन्होंने की है। पिछले 5-6 साल से अतिया शेट्टी के पास कोई काम नहीं है, राइट। सूरज पंचोली वो लड़का एक फिल्म किया था 2015 में, हीरो। उसके बाद एक फिल्म उन्होंने इजाबेल कैफ के साथ की, जो कैटरीना कैफ की सिस्टर है, एक डांस फिल्म थी। उसके अलावा सूरज पंचोली ने क्या किया है, किसी को नहीं पता, किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट। शेरा को अगर कोई लॉन्च करेगा तो वो यही हो सकता है कि सलमान खान लॉन्च करें, लेकिन जाहिर सी बात है यार, सलमान खान के पास वो विजन नहीं है जो राज कपूर के पास विजन था फॉर हिज सन, या कुमार गौरव के पास विजन था फॉर हिज सन, या राकेश रोशन के पास विजन था फॉर हिज सन। वो विजन सलमान खान के पास नहीं है, और सलमान खान शायद उस विजन पे काम करते अगर सलमान का बेटा लॉन्च हो रहा होता। बट शेरा के बेटे के लॉन्च के लिए सलमान इतना ही कर सकते हैं कि वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के अंतर्गत कोई फिल्म बना के दे सकते हैं। लेकिन शेरा अगर इस गलत फहमी में बैठे हैं कि वो इंटरव्यूज देंगे और वहां पे बताने की कोशिश करेंगे कि कोई मेरे बेटे को लॉन्च कर दो, हम लोग ओपन है, वो नहीं होने वाला यार, वो नहीं होने वाला। फिल्म लाइन इतनी रूथलेस है, गोविंदा के बेटे को कोई लॉन्च करने को तैयार नहीं है। सुनील शेट्टी के बेटे को साजिद नाडियाडवाला ने लॉन्च किया, किसी ने फिल्म नहीं दिया, फिर से साजिद नाडियाडवाला ही उनको फिल्म दे रहे हैं। इंदर कुमार की बेटी, इंदर कुमार बहुत बड़े डायरेक्टर थे 90s के 2000s के,
इंदर कुमार की बेटी हीरोइन बनना चाहती थी, किसी ने काम नहीं दिया, किसी ने काम नहीं दिया। राजकुमार संतोषी की बेटी बनना चाहती थी हीरोइन, किसी ने काम नहीं दिया, किसी ने काम नहीं दिया। राजकुमार संतोषी की एक फिल्म आई है गांधी वर्सेस गोडसे, उसमें छोटे से रोल में थी राजकुमार संतोषी की बेटी, वो बहुत ट्राई कर रही थी, किसी ने काम नहीं दिया। राजकुमार संतोषी हो, चाहे सुनील शेट्टी हो, चाहे इंदर कुमार हो, यार इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। इनके बच्चों को कोई लॉन्च नहीं देना चाहता, और शेरा इस सपने में जी रहे हैं कि उनके बच्चे को लॉन्च देगा, वो नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला। देखो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है यार, फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई लॉन्च होना चाहता है। शेरा का बेटा अगर लॉन्च होना चाहता है, सुभाष घई एज अ डायरेक्टर अगर उनको लॉन्च करे, तो क्या शेरा इंटरेस्टेड होंगे? वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वहां पे भी वो फी निकाल लेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहेंगे कि ये प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, ये म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए, ये डायरेक्टर होना चाहिए, ये हीरोइन होना चाहिए। हर कोई यही करेगा, और वो पॉसिबल ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है यार। शेरा की आइडेंटिटी है सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड होने की। शेरा के बेटे की जो आइडेंटिटी होगी वो ये होगी कि भाई सलमान खान का जो पर्सनल बॉडीगार्ड है उसके बेटे हैं, राइट? उस तरह से होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे सलमान को वो फिल्म प्रमोट करनी पड़ेगी, सलमान के कंधों पे सब कुछ होगा, जो सलमान ने सूरज पंचोली और अतिया शेट्टी के लिए किया था, लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं आया, रिजल्ट उस तरह से नहीं आया। ये चीज शेरा को समझने की जरूरत है। सलमान ने शेरा को बताया भी होगा, आई थिंक शेरा जस्ट एक दांव खेल रहे हैं कि मैं मीडिया में चला जाता हूँ, बोल देता हूँ कि लॉन्च के लिए हम तैयार हैं ऑल दैट, तो शायद कुछ हो जाए, बट ये नहीं होने वाला, पॉसिबल ही नहीं यार, कोई रास्ता ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यार, शेरा के बारे में भी अगर आप सोचो, एक फादर का इमोशन होगा, क्योंकि एक सर्टेन वो एज लिमिट ही है, राइट? 24 साल से पहले आपको कोई लॉन्च नहीं करेगा, चाहे शाहरुख खान के बेटे क्यों ना हो, अक्षय कुमार के बेटे क्यों ना हो, और आपको 28-29 साल के बाद कोई लॉन्च नहीं करेगा। तो आई एम श्योर शेरा के बेटे इसी एज गैप में होंगे, इसलिए शेरा एक दांव खेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला यार। लॉन्च फिल्म आज की डेट में 75 करोड़ से कम में बनी नहीं सकती। 75 करोड़ 75 सीआर से कम में एक लॉन्च फिल्म बनी नहीं सकती। लॉन्च फिल्म अगर बनेगी तो आपको एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए जो 4 या 5 ब्लॉकबस्टर गाने दे। प्रीतम के सिवा वो कर नहीं सकता। प्रीतम एक फिल्म का चार्ज करते हैं 20 करोड़ रुपए, राइट? पर सॉन्ग वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं प्रीतम। 75 करोड़ का बजट है, 20 करोड़ प्रीतम के चला गया, 55 करोड़ में आपको फिल्म बनानी है विद दैट प्रोडक्शन वैल्यू, विद दैट आर्ट डिजाइन, यूरोपियन लोकेशंस के साथ, उस कॉस्ट्यूम के साथ, उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ, और वो कोई करेगा तो यार ऋतिक रोशन का बेटा लॉन्च होना चाह रहे हैं, ऋतिक के बेटे लॉन्च होना चाह रहे हैं तो कोई करेगा, अक्षय के बेटे लॉन्च होना चाह रहे हैं तो कोई करेगा, शाहरुख खान के बेटे लॉन्च होना चाह रहे हैं तो कोई करेगा। अदर देन दैट यार कोई स्टार या सुपरस्टार का कोई बॉडीगार्ड है, उसका बेटा लॉन्च होना चाह रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है यार, इस चीज का कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लड़के लड़कियां आते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लाखों की तादाद में आते हैं लॉन्च पाने के लिए। आउटसाइडर्स को एक चीज मान के बैठनी चाहिए कि लॉन्च किसी को नहीं मिलेगा। शाहरुख खान को लॉन्च नहीं मिला, अक्षय कुमार को लॉन्च नहीं मिला। फिर शाहरुख खान की पहली फिल्म कौन सी थी? दिल आशना है, राइट? दिल आशना के डायरेक्टर कौन है? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी डायरेक्टर क्यों बनी? तो हेमा मालिनी तो यही कहेंगे कि मेरे को बचपन से डायरेक्टर बनना था, मैं पैशनेट थी एंड ऑल दैट। हकीकत ये है कि हेमा मालिनी डायरेक्टर बनी बिकॉज उनका दौर खत्म हो गया था एज अ हीरोइन, और उनको फिल्म इंडस्ट्री से अगर जुड़ा रहना था तो वो ऐसे ही कोई प्रोडक्शन में जा करके डायरेक्टर के तौर पे जुड़ सकती थी। वो डायरेक्टर बनी। अब जाहिर सी बात है हेमा मालिनी डायरेक्टर बनेंगी, कौन सा बड़ा स्टार उनके साथ काम करेगा? गोविंदा बहुत बड़े स्टार थे उस टाइप में, वो क्यों काम करेंगे? हेमा मालिनी हीरोइन है, सबको पता उनको डायरेक्शन आता नहीं, कोई बड़ा स्टार उनके साथ काम करेगा नहीं, उनको किसी नए लड़के के साथ ही काम करना था, या कोई ऐसा यार जो फ्लॉप हो। शी वेंट अहेड विद शाहरुख खान, राइट? वो फिल्म लॉन्च नहीं, ऑफकोर्स आज आप रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो, देख सकते हो कि शाहरुख खान इतने बड़े सुपरस्टार है तो उनकी जो डेब्यू फिल्म थी वो लॉन्च ही रही होगी, आप ये सब मान के बैठ सकते हो, बट हकीकत ये दिल आशना लॉन्च फिल्म नहीं थी। अक्षय कुमार की जो पहली फिल्म है सौगंध, वो कोई लॉन्च फिल्म नहीं थी भाई। लॉन्च फिल्म क्या होती है? जो आमिर खान की डेब्यू फिल्म थी वो लॉन्च फिल्म थी, ऋतिक रोशन की जो डेब्यू फिल्म थी वो लॉन्च फिल्म थी। जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लड़के लड़कियां हैं भाई, उनके लिए लॉन्च रिजर्व है। आप इसके लिए हंस लो, रो लो, क्रिटिसाइज कर लो, उससे फिल्म लाइन वाले हिल नहीं जाएंगे, राइट? कोई भी रैंक आउटसाइडर को लेके एक लॉन्च फिल्म बनाना पॉसिबल ही नहीं है यार, वो फिल्म को बेचा ही नहीं जा सकता, ऑडियंस का इंटरेस्ट ही नहीं है उस फिल्म में। और वैसे भी लॉन्च किसका होता है यार? अगर हीरोइन का, कोई लड़की के लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, तो एक लड़के के लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी 0.5% है। ये हकीकत है बॉलीवुड, ये हकीकत है बॉलीवुड का, राइट? अगर एक लड़की को लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी 5% है, तो लड़के की लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी 0.5% है। दिस इज द रियलिटी ऑफ हिंदी फिल्म। और ऐसे में शेरा को लग रहा है कि उनके बच्चों को लॉन्च करे, कोई रास्ता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हो यही सकता है कि सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत कोई फिल्म बने शेरा के बेटे को हीरो लेकर के, तो वो हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद इंडस्ट्री उनके बेटे को एक्सेप्ट करेगी नहीं एक्सेप्ट करेगी, बहुत टफ जंगल है, बहुत ही टफ जंगल है। और ऑडियंस का इंटरेस्ट शेरा में नहीं है, ऑडियंस का इंटरेस्ट सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड में है, हु हैपेंस टू बी शेरा, राइट? अब जाहिर सी बात है शेरा का बेटे भी इंडस्ट्री में पले बड़े हैं, तो उनके भी एस्पिरेशंस हैं, बट कोई आउटसाइडर तो लॉन्च करेगा ही नहीं, कोई बड़ा प्रोड्यूसर, कोई पुराना चावल बॉलीवुड का तो आई डोंट थिंक हाथ लगाएगा। सलमान खान को जो करना है वो करना है, अदरवाइज इट कैन नॉट हैपन, अदरवाइज इट कैन नॉट हैपन, राइट? लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया,
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च इज रिजर्व्ड फॉर दोज पीपल जिनके पेरेंट्स ने, किसी रिश्तेदार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह से कंट्रीब्यूट किया है, और किसी के लिए लॉन्च नहीं होने वाला। कोई आउटसाइडर सोच रहा है उसको लॉन्च मिल जाएगा क्योंकि वो टैलेंटेड है, वो अच्छा दिखता है, वो टॉम क्रूज बन जाएगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो बन जाएगा, नहीं होने वाला। कोई रास्ता ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। लॉन्च फिल्म आज 75 करोड़ से कम में बन नहीं सकती, और उतना पैसा कोई कॉर्पोरेट किसी आउटसाइडर पे नहीं खेलेगा फॉर देयर डेब्यू फिल्म। दैट्स द गिवन, राइट? चलो बाय।